So we have discussed that in the speech there will be intro first. Introduction हमेशा होना चाहिए जो हमने starting में करा. And then we will be discussing the causes. What will be the causes of pollution in Delhi? First, whenever you are writing your speech, try to think that what introduction we can give. सबसे पहले हम एक पॉल्यूशन डिस्कस करें तो पॉल्यूशन के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबको होनी चाहिए. अगर हमारी जो भी पीपल है, सिटीजन है जिनसे हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग नॉलेज, तो हम उनको थोड़ा सा एक लाइन या दो लाइन इंट्रोडक्शन का देंगे. व्हाट इज पॉल्यूशन. अगर व्हाट इज पॉल्यूशन नहीं बोल सकते तो दिल्ली की पॉल्यूशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज इंट्रो. नाउ कॉजेज. द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर मेनी. जो पॉल्यूशन के कॉजेज हैं वो बहुत सारे हैं. द रैपिड इंक्रीज इन व्हीकल्स दैट मानविक टोल्ड इन द स्टार्टिंग, है ना. व्हीकल्स, या फिर गनिका ने भी बताया कि व्हीकल्स बढ़ गए हैं, कॉस्ट एयर पॉल्यूशन, जिससे स्मोक निकलता है, पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है एयर में, डिप्लीट कर देता है हमारा लेवल. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अब क्या होता है, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स उगाए और क्रॉप्स को फिर बाद में अपने लैंड को अच्छा करने के लिए वो ना बर्न कर देते हैं लैंड. और जब लैंड बर्न हो जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा लैंड की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन नेबरिंग स्टेट्स. हमारे नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा. वेयर फार्मर्स बर्न क्रॉप्स रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्ट. बर्न करते हैं क्रॉप रेसिड्यू, जो भी क्रॉप का फालतू के क्रॉप्स रह जाते हैं, जैसे काटे पहले क्रॉप्स, क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद क्रॉप्स छोटे छोटे जो बच जाते हैं उनको जला देते हैं. जिससे क्या होता है, सेंट प्लूम्स. पंजाब में अगर ऐसे बर्न करते हैं तो वो सारा का सारा धुआं हमारे दिल्ली में आ जाता है. जैसे हमने एग्जॉस्ट फैन नहीं चलाया, ठीक है, अगर हम खाना बना रहे हैं और हम एग्जॉस्ट फैन नहीं चला दे किचन में, तो हमारा सारा का सारा जो भी धुआं है ना वो गली में जाएगा, हमारी स्ट्रीट्स में जाएगा, आसपास के घरों में चला जाएगा. वैसे ही पंजाब वाले लोग या फिर हरियाणा वाले लोग अगर जलाते हैं तो उनका सारा का सारा धुआं हमारी दिल्ली में आ जाता है. गॉट इट. नाउ, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. मेरे घर के बाहर एक घर बन रहा है, ठीक है, और अब वहां पे कंस्ट्रक्शन, घर बनना रोक दिया है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि घर नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि घर बनता है तो डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं. तो दैट मीन्स अन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज क्या लाती हैं, डस्ट पार्टिकल लाते हैं, जिससे एयर है वो खराब हो जाती है. इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं. इंडस्ट्रीज लोकेटेड विद इन द सिटी. जो इंडस्ट्रीज हमारे दिल्ली में, दिल्ली के अंदर हैं, अभी काफी टाइम से रूल आ गया है कि दिल्ली से जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी हटा के दिल्ली के बाहर भेजो. क्योंकि जो भी फैक्ट्रीज हैं उनमें से धुआं निकलता है. अगर कपड़े भी बन रहे हैं फैक्ट्री में, कुछ भी बन रहा है, सारा का सारा धुआं निकलता है और निकलकर एयर में जाता है. इसीलिए दिल्ली से बाहर निकाल रहे हैं फैक्ट्रीज, ताकि हमारे जो पॉल्यूशन है वो नहीं हो. नेक्स्ट, दिस मेड स्कूल्स. अब मैंने सारे बता दिए, कॉजेस बता दिए. अब मैं बताऊंगी कि हो क्या रहा है. तीन कॉजेस, मैंने फोर कॉजेस बताए. एक तो मैंने बताया कि इंक्रीज हो गया है व्हीकल्स जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो गया. एग्रीकल्चर के बारे में बताया. फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया. फिर मैंने बताया इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज के बारे में. तो फोर कॉजेस बता दिए मैंने, एक एक लाइन ही लिखनी है बस. नेक्स्ट, स्कूल्स. दिस मेड स्कूल्स टू शट. इसकी वजह से स्कूल्स शट हो गए, अभी हो गए ना शट. एंड रन ऑनलाइन क्लासेस. और स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं. एज इट इम्पैक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी. बच्चों को पता है क्या हो जाता है, बच्चों के लिए क्यों बंद है, आपके लिए, आप स्मॉल किड्स हो, है ना, नर्सरी से लेके फिफ्थ तक बच्चों के लिए बंद है. क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रेस्पिरेशन का इशू हो जाता है, उनकी जो लंग्स होती हैं वो भी डेवलप हो रही होती हैं. तो इसलिए उनको रेस्पिरेटरी इशू होता है. कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट का डिसीज भी हो सकता है, बिकॉज वो तेज तेज ब्रीथ करते हैं जब पॉल्यूशन होती है, उनको पता नहीं चलता. और इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि जो भी सिगरेट पी रहा है, उससे हम दूर रहते हैं ना जो सिगरेट पीता है. उतना पॉल्यूशन है कि आप सिगरेट पीने वाले पर्सन के पास नहीं जा रहे हो, बट फिर भी आप उतना पॉल्यूशन इनहेल कर रहे हो, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है जितना सिगरेट पीने के वाले के पास हम बैठते हैं उतना. बट व्हाट कैन वी डू. अब कॉजेस बताए, क्या हो गया, स्कूल बंद हो गए वो बताए, अब आखिरी में बताना है हम क्या कर सकते हैं. सो योर स्पीच शुड इंक्लूड, जस्ट वेट, योर स्पीच शुड इंक्लूड इंट्रो, causes, and then
what can we do? Okay, what can we do? And in the last, conclusion. So what can we do? Like Ganika and Manvik, you told, आपको तो पता है सब कुछ, you already told that many of us can start using public transport, ये मैंने बताया, to reduce emissions from vehicles. गानिका ने बताया प्लांट मोर ट्रीज आउटसाइड आवर होम्स एंड बिसाइड रोड्स, ठीक है, तो घर के बाहर और रोड्स पे भी हम ट्रीज ग्रो कर सकते हैं. और अवेयर पब्लिक अबाउट कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोल्यूशन. और ये भी अब लिख सकते हैं कि व्हेन वन कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है. नेक्स्ट, अब कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब हमने एंड करना है, हमारी स्पीच अब खत्म होने वाली है, तो हम चाहते हैं कि लोग याद रखें. द टाइम टू एक्ट इज नाउ, वी मस्ट ऑल कम टुगेदर एंड दिस इज द फाइनल. ओके, लास्ट में ये एंड करना है. नाउ द क्लास इज गोइंग टू एंड इन 1 minute. सो इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, लर्न द स्पीच, make the speech. Manvik, you can text me, or whatever you want to say, you can text me afterwards. Yes, We can use electric cars. you can add that in your speech. And tomorrow I will be listening to you. Okay? Uh, So bye. And I will be sharing the video. Look at that video.